Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Voice is clear, बेटा. Yes, ma'am. Good morning, Yes, बेटा. ma'am. वॉइस क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. पीडीएफ विजिबल है सभी को? स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो हमने लास्ट टाइम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पढ़ा था. सबको वो टॉपिक क्लियर है अप टू फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म? क्लियर है बेटा आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. और हमने स्टार्ट किया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. उसके अंदर हमने फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बनाया था और इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला पढ़ा था. जो नेक्स्ट पार्ट था इसका वो मैंने आप लोगों को घर से पढ़ने के लिए बोला था. क्या सब आप सबने पढ़ के देखा उसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आप सबको. ठीक है. तो हमारा जो सेकंड केस है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, वो क्या है मैंने आपको पहले बताया था. यदि आपकी कोसाइन सीरीज होगी तो आपका फंक्शन कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा. ठीक है. और यदि आपकी साइन सीरीज होगी तो फंक्शन कैसा होगा आपका? इवन और ऑड? Odd. कैसा फंक्शन होगा बेटा? इवन होगा या ऑड होगा इन केस ऑफ साइन सीरीज? Odd होगा मैम. Odd, ऑड ma'am. होगा. ठीक है. तो अब हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सेकंड केस है उसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है बेटा? इवन फंक्शन है. और किस Even. इंटरवल में डिफाइन है? 0 से infinity. नो, हम यहाँ पे सेकंड केस पढ़ रहे हैं बेटा. सेकंड केस में क्या इंटरवल दे रखा है? -L to L दे रखा है. सबको विजिबल है ये पीडीएफ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. तो उस टाइम पे हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है कि यदि आपका फंक्शन इवन फंक्शन हो और इस इंटरवल के अंदर डिफाइंड हो तो उस टाइम पे आपकी जो फोरियर सीरीज बनेगी वो किस फॉर्मेट में बनेगी, वो आपको इक्वेशन नंबर 3.15 में प्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे. क्या सबको विजिबल है? Yes, ma'am. यही सीरीज बनेगी बेटा. Yes, ma'am. fx equals to a naught by 2 plus summation n equals to 1 to infinity a n cos n pi x by l. ठीक है. और जब हम कोसाइन सीरीज की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारा कौन सा फोरियर कोएफिशिएंट जीरो होता है? एनीवन? Bn. bn. कौन सा जीरो होता है? bn. हमारे दो फोरियर कोएफिशिएंट उस टाइम पे अराइज करते हैं, वो कौन से होते हैं? A ए naught. नोट एंड ए एन होते हैं. ठीक है. ए एन उस टाइम पे इतना ही होता है माइनस कैपिटल एल टू कैपिटल एल सीरीज के अंदर. बताइए. Yes, ma'am. ठीक है. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे. अब हम कौन सा यहाँ पे क्या पुट करेंगे? हम एफसीएन यहाँ पे क्या है बेटा? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे. एफसीएन बोलिए. Yes, ma'am. देखो ये निकाला था फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला. बट यहाँ पे क्या था? पाई था हमारा. ठीक है. यहाँ पे सीरीज हमारी माइनस कैपिटल एल टू एल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट 2/L बन जाएगा यहाँ पे. और कोस पाई एन एक्स बाय कैपिटल एल बन जाएगा. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब देखो, जब तुमने माइनस कैपिटल एल टू कैपिटल एल सीरीज के अंदर तुमने फॉरियर सीरीज निकाली थी तो उस टाइम पे ए नोट की वैल्यू यही आई थी. जो एनसर्कल कर रखा है ब्लू पेन से, क्या ए नोट यही आया था आप लोगों का? Yes, ma'am. अब मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देती तो क्या ये वाली टर्म बन जाएगी नेक्स्ट वाली टर्म? Yes, ma'am. अब जो 3.17 इक्वेशन है उसके अंदर बेटा आप n की जगह जीरो रख दीजिए. जीरो रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? एफ सी जीरो बनेगा. Yes, ma'am. और राइट हैंड साइड अंडर रूट 2/L इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल एल एफ एक्स. और ये कॉस वाली टर्म कहाँ चली जाएगी यहाँ पे? Cos 01. यस, Cos वेरी 0. गुड. कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है. ठीक है. अब ध्यान से देखना. अब मैं ये वाली इक्वेशन उठाऊंगी बेटा, ये वाली ए नॉट बाई टू वाली. दिखाई दे रही है सबको? Yes, ma'am. कर्सर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. अब ये वाली इक्वेशन उठाई मैंने. ठीक है. अब देखो, ए नॉट बाई टू एज इट इज, 1/2 एज इट इज.
ये जो टर्म है ना नेक्स्ट, 2/l इंटीग्रेशन 0 से l एफ एक्स डी एक्स, इसकी जगह ये वाली वैल्यू आएगी। तो कैसे आएगी ध्यान से देखिए आप। ये जो इंटीग्रेशन 0 से l एफ एक्स डी एक्स है, इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, इस वाली टर्म को उधर ले जाना। क्या बनेगी, अंडर रूट l/2 एफ सी जीरो। क्या टर्म बनेगी, बोलिए। बोलिए बेटा। आप इस रूट इक्वेशन इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करोगे, यहां से इस टर्म को उधर ले जाना। ले जाओगे। यस मैम। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म उधर चली जाएगी, अंडर रूट l/2 एफ सी जीरो आ जाएगी। और वो Yes, वैल्यू ma'am. आप यहाँ रख देना इस इंटीग्रेशन की जगह। जैसे ही रखोगे और सोल्व करोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी इसकी जगह, पूरे की जगह ये अंडर रूट 2/l एफ सी जीरो बन जाएगी। Yes, ma'am. इसी यस मैम। तरीके से मैंने आपको साइन ट्रांसफॉर्म के अंदर भी बताया था। Yes, ma'am. ठीक है, एक बार आप कॉपी पेन का यूज करके इसको करके भी देख लेना एक बार। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, a0/2 एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, √2 से ये टू को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, नीचे कितना आ जाएगा, 1/√2l एफ सी जीरो आ जाएगा ये। यस मैम। ऑल्सो 2n an की वैल्यू इतनी होती है -l/2l सीरीज में, बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। अब अगेन आप इस इंटीग्रेशन की जगह क्या करोगी, ये जो एफसीएन का फॉर्मूला है ना दिखाई दे रहा है, इस इंटीग्रेशन की जगह क्या वैल्यू रखोगी, ये अंडर रूट l/2 उधर चला जाएगा इंटू एफसीएन आ जाएगा इतना, Yes, ma'am. और उसको यहाँ पुट कर देना इस इंटीग्रेशन की जगह। पुट करोगी कैंसिल होगा तो ये वाली वैल्यू बनेगी। बना लोगी इस तरीके से। Yes, ma'am. अब यस आपके मैम। पास an आ गया है, a0 भी आ गया है, मतलब a0/2 वाली टर्म भी आ गई है। देखो आपको फोरियर सीरीज यही तो थी जिसके अंदर आपको a0/2 की वैल्यू चाहिए थी और an की वैल्यू चाहिए थी। a0/2 की तो ये आ गई आपकी, ये वाली वैल्यू है ना, Yes, ma'am. और an की ये आई है आपकी। ये फोरियर सीरीज में रख देना दोनों, बाकी एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बना लोगे। Yes, ma'am. और ये फाइनाइट यस मैम। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा या इनफाइनाइट होगा, Finite. फाइनाइट होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको दो इक्वेशन शो कर रही हूँ, एक 3.17, एक 3.18। इसमें से मुझे बताइए 3.17 इक्वेशन है वो फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है या इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। फाइनाइट तो होगा ही, खाली वो सिंपल फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है या उसका इनवर्स है 3.17 इक्वेशन। देखो मैंने बताया था ये जो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। क्या होता है, क्या होता है बेटा, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक ट्रांसफॉर्म। है, और जो स्मॉल एफ होता है वो क्या होता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। क्या होता Inverse. है, इनवर्स। Inverse. अब इनवर्स। कोसाइन करेंगे तो हम उसके आगे लगा देंगे इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। साइन करेंगे तो हम कोसाइन को रिप्लेस करा देंगे साइन से। क्लियर है एवरीवन। Yes, ma'am. यहाँ तक यस किसी मैम। बच्चे को डाउट इस टॉपिक पर, स्टार्टिंग से लेके इस टॉपिक तक किसी को कोई डाउट। नो मैम। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है, या फिर उसकी एप्लीकेशन है डेली लाइफ के अंदर। फिर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, उसके फिर सब टाइप्स पढ़े हमने, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। आज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं प्रॉपर्टीज या फिर थ्योरम्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एडिशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। कौन सी प्रॉपर्टी है, Addition theorem. यस एडिशन थ्योरम।
एडिशन थ्योरम क्या होती है, ध्यान से सुनिए। यदि कैपिटल एफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म है स्मॉल एफ एक्स का, और देखो जो कैपिटल सिंबल होता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जिस सिंबल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, और कैपिटल जी के फोरियर ट्रांसफॉर्म है स्मॉल जी एक्स का। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. तो मैं ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ के को तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगी और जी के को बीटा से ऐड कर दूंगी, तो वो किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा? अल्फा कैपिटल एफ के की जगह एफ एक्स प्लस बीटा कैपिटल जी की जगह जी एक्स, और अल्फा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, Yes, ma'am. अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये बताया था आपको, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रेंज में। Yes, ma'am. अब एफ के यदि यहाँ पे मैं के लिखूंगी तो यहाँ पे ई की पावर माइनस आईटा एक्स के साथ क्या आएगा? के आएगा। ठीक है, सिमिलरली जी के कितना आएगा? यही आएगा। यहाँ आपकी मिस प्रिंटिंग है बुक के अंदर, प्लस आईटा के एक्स नहीं होता, फोरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस होता है। प्लस आईटा के एक्स किसके अंदर होता है? कैन यू टेल मी एनीवन? मैम इनवर्स वाले में। यस, वेरी गुड। इनवर्स वाले में प्लस आईटा के एक्स होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर। ठीक है, अब ये जो दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ के और जी के, देखो मुझे ये शो करना है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इसका, तो एफ के को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगी और जी के को बीटा से, दोनों को क्या करा दूंगी? ऐड करा दूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसको अल्फा से करूंगी तो साथ में अल्फा एफ एक्स आ जाएगा, इसको बीटा से करूंगी तो बीटा जी एक्स आ जाएगा, और ई की पावर माइनस आईटा के एक्स दोनों में कॉमन आएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट भी कॉमन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? बोलिए। ये 1/√2 पाई भी तो दोनों में कॉमन आएगा बेटा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा yes, मैम। आएगा ना? यस मैम। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 1/√पाई आना चाहिए 1/√2 पाई आना चाहिए? 1/√2 पाई। हाँ, क्योंकि ये क्वांटिटी तो दोनों में क्या आएगी? कॉमन आएगी ना। ठीक है, और ये देखो फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे e की माइनस आइटा के एक्स के साथ ये है, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी जो है वो क्या है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, या फिर ये प्रूव हो गया है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका फॉर्मूले से देख के बता सकते हो ना। यस मैम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है या फर्स्ट थ्योरम एडिशन थ्योरम? यस मैम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है? सिमिलरली थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा, यस मैम। ये क्या होती है? यदि कैपिटल एफ के हमारा एफ एक्स का क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो एफ अल्फा एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अल्फा इनवर्स एफ के बाई अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। देखो ये प्रूव हो गया। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ अल्फा एक्स इज 1/mod ऑफ अल्फा लिख दो या अल्फा इनवर्स लिख दो, और कैपिटल एफ के बाई अल्फा, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब हमें जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखाना है, क्यों ना हम उसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके चले इनिशियली। जिसका भी हमें प्रूव करना होता है हम इनिशियली उसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके चलेंगे थ्योरम प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो एफ एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म यही होगा। देखो एफ एक्स का कहती तो यहाँ एफ एक्स आ जाता है, एफ एल्फा एक्स कहूंगी तो यहाँ पे ई की माइनस आइटा के एक्स के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? एफ एल्फा एक्स आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। बोलिए बेटा। यस मैम। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे? ये ई की पावर माइनस आइटा के एक्स है ना, इसको अल्फा से डिवाइड कर देना और अल्फा से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नो मैम। नहीं आएगा ना सोल्व करके। तो ई की माइनस, ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे कैपिटल एफ के साथ क्या चाहिए? के बाई अल्फा चाहिए, इसलिए।
ठीक है, एफ अल्फा एक्स एज इट इज, और dx की जगह मैं क्या लिखवा दूंगी, डी अल्फा एक्स, ये चेंज कर देंगे हम। ठीक है, यदि मैं dx की जगह डी अल्फा एक्स रखूंगी, अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यदि मैं इसको डी अल्फा एक्स में चेंज करूंगी तो आपके इंटीग्रेशन के बाहर डिवाइड में क्या आ जाएगा, अल्फा बोलिए, अल्फा। वो कब आएगा, यदि आपका अल्फा क्या हुआ, कांस्टेंट। पॉजिटिव हुआ या फिर नेगेटिव हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए। इस dx को डी अल्फा एक्स में चेंज किया, इसको कंपनसेट करने के लिए हम इस इंटीग्रेशन के बाहर किससे डिवाइड करेंगे, 1/mod ऑफ अल्फा से करेंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, क्लियर है Yes, सब? ma'am. अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगी, अल्फा एक्स को क्या पुट कर दोगी, वाई। देखो यहाँ पे, ये अल्फा एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, वाई, और ये नीचे अल्फा के डिवाइड में था, वो अल्फा इनवर्स में हो गया। एफ अल्फा एक्स की जगह वाई, डी अल्फा एक्स की जगह डी वाई, और ये एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. अब 1/mod ऑफ अल्फा बाहर, 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस आइटा के अल्फा इनवर्स वाई एफ वाई डी वाई। ठीक है, और ये जो है, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा है मैंने, क्या आप देख के बता सकते हो, कैपिटल एफ के बाई अल्फा ही तो है ना। यस मैम। यदि एक ई की पावर माइनस आइटा के वाई होता तो ये यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म खाली के का होता, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर में ई की माइनस आइटा के वाई नहीं, आइटा के वाई नहीं है, ई की पावर माइनस आइटा के बाई अल्फा इंटू वाई है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, इसकी जगह, इस टर्म की जगह आ जाएगा कैपिटल एफ के बाई अल्फा, और ये बाहर एज इट इज। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. तो इस तरीके से हमने स्मॉल एफ अल्फा एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब प्रूव कर दिया है, अल्फा इनवर्स कैपिटल एफ के बाई अल्फा। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट जो हमारी थर्ड थ्योरम है, ये सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, जितने आप इसकी रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, करना इजी रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा फिर विदाउट प्रैक्टिस। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कौन सी है, शिफ्टिंग थ्योरम है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यदि अगेन हमारा कैपिटल एफ की फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स का, तो हमारा शिफ्टिंग थ्योरम का मतलब हम एफ एक्स के अंदर कुछ ना कुछ शिफ्ट कर देंगे। जैसे एक्स में हमने ए क्या मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी कम कर दिया है, मतलब कुछ ना कुछ शिफ्ट किया है, और शिफ्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे जो शिफ्टिंग कर रखी है वो नेगेटिव कर रखी है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैपिटल एफ के ई की पावर माइनस आइटा ए के होता है। ये थ्योरम दे रखी इनिशियली, उनके हम सारे प्रूफ कर रहे हैं, अब हमें ये प्रूफ करना है, जिसका भी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, हम इनिशियली उसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके चलेंगे। यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है? यस मैम। अब एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की माइनस आइटा के एक्स। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, यदि यहाँ एफ एक्स होता तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। Yes, अब ma'am. किसी भी क्वांटिटी में मैं कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, सेम सेम क्वांटिटी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की माइनस आइटा के तो बाहर निकाल लूंगी एक्स, अंदर में माइनस ए प्लस ए करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ऐसा किस लिए किया गया है, क्योंकि मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स माइनस ए का निकालना है। ठीक है, कर सकते हैं आप ये सब। यस Yes, ma'am. अब देखो 1/√2 पाई बाहर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स माइनस ए। अब देखो आपको पता है, यदि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, यस मैम। तो एक्सपोनेंशियल है बेस,
इसको मैं क्या लिख सकती है, की पावर माइनस आइटा के, देखो ये माइनस बाहर है, और ये वाली टर्म एज इट इज, और dx की जगह मैं क्या कर दूंगी, dx माइनस ए, जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में किया था। ठीक है, मैं मतलब जो डेरिवेटिव है उसके अंदर किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को या तो मल्टीप्लाई करा दूं या ऐड करा दूं या सब्ट्रैक्ट करा सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम यहाँ पे a तुम्हारा कांस्टेंट है, यदि तुम इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो dx ही तो आएगा, है ना। Yes, ma'am. अब तुम x वेरिएबल में कुछ ना कुछ ऐड कर लेना या सब्ट्रैक्ट कर लेना, उतना ही आएगा वो डिफरेंशिएशन होने के बाद। Yes, ma'am. अब e की पावर माइनस आई तक a के बाहर डिवाइड बाय रूट टू पाई, अंदर क्या आएगा, आप x माइनस ए को क्या पुट कर दोगी, y पुट कर दोगी। ठीक है, कोई भी, अब हम इसको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएट करें, जब हम किसी क्वांटिटी को कुछ अनदर क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम x माइनस ए को क्या पुट करेंगे, y, एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, और ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, एफ के का बनेगा, किसका बनेगा, FK. बाहर नीचे डिवाइड में 1/√2 पाई भी आएगा इंटीग्रेशन पे। ठीक है, ये ऊपर एज इट इज पावर माइनस आइटा है। क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो नेक्स्ट थ्योरम है दोनों, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कौन कौन सी थ्योरम, मॉड्यूलेशन थ्योरम, और नेक्स्ट हमारी है कॉन्वोल्यूशन और फॉल्टिंग थ्योरम। सबसे पहले मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होती है, पहले थ्योरम देखिए। अगेन, यदि कैपिटल एफ के फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स का क्या होगा, हाफ कैपिटल एफ के माइनस ओमेगा प्लस कैपिटल एफ के प्लस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। चले आगे। Yes, ma'am. अब एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अगेन वही फॉर्मूला 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सेम लिमिट्स, e की पावर माइनस आइटा के एक्स। अब फंक्शन की जगह क्या आ गया, एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स डी एक्स आ गया। क्लियर है। Yes, ma'am. अब देखो 1/√2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस आइटा के एक्स एफ एक्स। क्या आप कॉस को एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिख सकते हो, मैथ्स में पढ़ते हो आप ग्रेजुएशन में, Yes, ma'am. e की आइटा ओमेगा एक्स प्लस e की माइनस आइटा ओमेगा एक्स बाई 2। और यदि मैं साइन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, कोई बता सकता है, साइन का एक्सपोनेंशियल की टर्म में फॉर्मूला, बीच में तो माइनस आ बीच में तो जाएगा, माइनस आ जाएगा Minus मैम। नीचे. तो के साथ आइटा आ जाएगा, यस मैम। ऐसा ही होता है। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर, देखो ये जो एक्सपोनेंशियल है 2 है, एक बार मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराऊंगी ई को और एक बार इसके साथ भी, तो ये दो टर्म में सेपरेट कर दिया, कर लोगी सेपरेट, Yes, ma'am. कर ही सकते हो ना, जैसे ये माइनस की है प्लस की है, तो बाहर यदि माइनस कॉमन निकालोगी तो अंदर माइनस आएगा, ये दोनों माइनस की बाहर माइनस कॉमन निकालोगी तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। इतना तो बेसिक स्टेप्स कर सकते हो आप। ठीक है, Yes, ma'am. और ये किसका, देखो 1/2 तो बाहर कॉमन आएगा, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में बाहर 1/√2 पाई होता है ना, होता है ना। तो Yes, यहाँ ma'am. पे ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो किसका होगा, कैपिटल एफ के माइनस ओमेगा का होगा, देखो यहाँ ध्यान से। और ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ये वाली टर्म, हाफ तो बाहर कॉमन, ओमेगा का. के प्लस ओमेगा का हो जाएगा, हाफ दोनों में कॉमन और अंदर ये वाली टर्म आ जाएगी। तो हमने प्रूव कर दिया है एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है। सबको क्लियर है। Yes, ma'am. ये भी आपका Sir. इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी फिफ्थ थ्योरम, लास्ट थ्योरम, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। वो कौन सी थ्योरम है, कॉन्वोल्यूशन और फॉल्टिंग थ्योरम। ठीक है, यदि आपका x माइनस इन्फिनिटी, थ्योरम क्या कहती है, यदि x आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो जो हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उनका जो कॉन्वोल्यूशन होगा, कॉन्वोल्यूशन का मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये सबको विजिबल है। Yes, ma'am.
और ये जो कॉन्वोल्यूशन है इसको मैंने अनदर फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे साई एक्स है। क्या फंक्शन है? चाहिए। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है किसका, दो फंक्शन के कॉन्वोल्यूशन का, वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, यस मैम। तो आप एफ एक्स और जी एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के इक्वल क्या दिखा दोगी? दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन दिखा दोगी। तो कोई भी एक साइड लेके चलना, दूसरी साइड ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगी। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और आपको मिल जाएगी कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है? दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन का क्या मतलब है? ये बोला है ना कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कॉन्वोल्यूशन ऑफ द टू फंक्शन। तो दो फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स, के कॉन्वोल्यूशन का क्या मतलब है? देखिए, बताइए यहाँ पे। क्या सबको ये जो फर्स्ट टर्म दिखाई दे रही है, क्या समझ में आ रही है कैसे लिखी है? मैं आपकी बार राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। कौन सी साइड लेके चल रही हूँ? राइट हैंड साइड। और प्रूव करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट दिखा देंगे। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या दिखा देंगे? प्रोडक्ट दो फंक्शन का, यही तो है। ठीक है, राइट हैंड साइड का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? क्या यही होगा? बोलिए, क्या यही होगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? अरे ये पूरा फंक्शन हो गया ना, ये वाला इंटीग्रेशन के अंदर वाला, ये सारा जो है ये साई एक्स फंक्शन नहीं हो गया ये राइट हैंड साइड? यस मैम। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखोगे? 1/√2 पाई बाहर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा के एक्स, और ये फंक्शन हो गया इंटू डी एक्स, ऐसे ही तो लिखोगी। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, एफ यू बाहर, ये इंटीग्रेशन वाली टर्म ये जो है ये एज इट इज सेम रहेगा। एफ यू बाहर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2 पाई। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रखा है? ई की माइनस आइटा के एक्स को अंदर लेके गए। कहाँ लेके गए? अंदर। बाहर एफ यू को निकाल दिया और ये एज इट इज रहेगा डी एक्स। अब ये सारी एक्स में होगी ना, इसलिए डी यू को बाहर निकाल दिया। ठीक है, यस क्लियर मैम। है? बोलिए, मैंने आगे पीछे करके लिख रखा है, इसको कुछ नहीं है, यस मैम। लिख लोगी। यस मैम। यस उसके बाद देखो 1/√2 पाई बाहर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ यू। ठीक है, ई की पावर, ये कैसे लिखा है कोई बता सकता है? ई की पावर माइनस आइटा के यू से मल्टीप्लाई, प्लस लिख दिया और और ई माइनस की कर पावर दिया। आइटा के यू मतलब प्लस वाला, क्या सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई वो कर सकते हो ना? ई की पावर माइनस आइटा के यू इंटू में ई की पावर प्लस आइटा के यू, कितना बनेगा? ई की पावर 0 ही तो बनेगा, यस मैम। और वो 1 होता है। तो मैंने उस 1 को किस तरीके से लिख लिया? ई की माइनस आइटा के यू तो बाहर ले लिया और ई की पावर आइटा के यू अंदर ले लिया। देखो जब तुम इसको सोल्व करोगी तो ई की आई प्लस आइटा के यू तो बनेगा और ई की माइनस आइटा के एक्स एज इट इज है। ठीक है, आगे समझ कैसे किया गया है? यस मैम। और ये वाली टर्म ये लिखना भूल गया, आप ठीक कर लेना अपनी बुक में 1/√2 पाई। ठीक है, और ये एज इट इज डी एक्स की जगह फिर मैं डी एक्स माइनस यू लिख सकती हूँ। बोलिए, यस मैम। यस मैम। अब देखो 1/√2 पाई बाहर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ यू ई की पावर माइनस आइटा के यू, और ये एज इट इज एक्स माइनस यू को मैं क्या लिखूंगी? वाई पुट कर दूंगी। तो ई की पावर माइनस आइटा के वाई जी वाई डी वाई, और ये डी यू एज इट इज। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स ना बने, कॉम्प्लेक्स को रिमूव करने के लिए मैं इसको एक अनदर क्वांटिटी से यहाँ पे रिप्लेस करवा रही हूँ। ठीक है,
ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब ये वाली टर्म यहाँ तक एज इट इज, डी यू भी इसके साथ आएगा, और ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? फंक्शन क्या है यहाँ पे? जी वाई है ना, जी वाई फंक्शन है। Yes, ma'am. तो ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? ये वाली टर्म जी वाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, या आप उसको जी के से भी लिख सकते हो, कैपिटल जी के। ये जो है वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, जी स्मॉल जी क्या होता है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और कैपिटल जी फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका है? कैपिटल जी के का है, स्मॉल जी को देखते हुए। और ये वाली टर्म एज इट इज कर दोगे यहाँ तक। Yes, ma'am. और ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? ये वाली टर्म एफ के का है। किसका है? एफ के का नहीं है? यस मैम। बोलिए। अरे यहाँ पे और कुछ नहीं है, फंक्शन है, यू लिखो या एक्स लिखो, ई की पावर माइनस आई तक के साथ के ही है ना, तो एफ के नहीं होगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ के का है। ठीक है, Yes, ma'am. तो एफ के इंटू जी के दोनों का प्रोडक्ट आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। यही तो प्रूव करना है, Yes, ma'am. प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स और जी एक्स। क्लियर है? यस मैम। Yes, आपने ma'am. कन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, ये होता है कन्वोल्यूशन। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया है फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो किसके इक्वल आ गया? वो दोनों फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये आपकी लास्ट टर्म थी, कन्वोल्यूशन या अनदर नेम है इसका फॉर्म। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? बोलिए। नो मैम। No, ma'am. नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी है? बोलिए, जैसे मैंने लास्ट पार्ट के अंदर कराया था, फोरियर सीरीज के अंदर हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? पार्सिवल आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने। यहाँ पे भी हम वही पार्सिवल आइडेंटिटी पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे हमने फोरियर सीरीज की पढ़ी थी, यहाँ पे हम फोरियर इंटीग्रल की पढ़ेंगे। वो ये होती है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, ये बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। रख लो भी ध्यान, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है ये। Yes, ma'am. उसके बाद इस पार्ट का हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, जैसे हमने फोरियर सीरीज के एप्लीकेशन पढ़ी, इसी तरह से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज की हमने क्या एप्लीकेशन पढ़ी थी? हाफ वेव, रेक्टिफायर और फुल वेव याद नहीं है तुम्हें? जो Yes, ma'am. स्क्वायर वेव, सॉरी स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव Yes. और ट्रायंगुलर वेव हमने पढ़ी थी, वो एप्लीकेशन ही तो थी। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसकी कितनी एप्लीकेशन है? फोरियर ट्रांसफॉर्म की 2 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन में हम इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं, निकालते हैं मतलब, और दूसरी एप्लीकेशन में हम जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओडी इक्वेशन कहाँ पढ़ी है आपने? मैथ्स में पढ़ी है? Yes, ma'am. तो ये इसकी 2 एप्लीकेशन रहती है इस पार्ट के अंदर हमारी, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. मैं यहाँ तक करा देती हूँ आज, फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर देती हूँ, फिर उसके आगे का हम कल देखेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. मान लिया I1 कैपिटल आई किसका सिंबल है? इंटीग्रल का है। I1 जो है फर्स्ट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी रेंज में ये होगा कॉस के लिए, और साइन के लिए ये होगा। क्लियर है? बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब पहले इंटीग्रल जो है उसका मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करूंगी। क्या करूंगी? Integrating by part. cos के एक्स को फर्स्ट मान लेना, e की माइनस आइटा के एक्स को सेकंड मान लेना। cos एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की माइनस ए एक्स बाय ए, और आगे माइनस आ गया, रेंज क्या होगी? सॉरी लिमिट क्या होगी? 0 से इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन sin के एक्स, और के आगे आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e की माइनस ए एक्स बाई ए हो जाएगा। यहाँ तक सिंपल इंटीग्रेशन है, मैथ्स के स्टेप्स हैं। ठीक है,
Yes, क्लियर ma'am. है यहाँ पे? अब जब तुम ये लिमिट्स रखोगे, यहाँ इन्फिनिटी रखा, कोस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। और जब x की जगह 0 रखो, कोस 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे इंटीग्रल I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोलिए। ये जो I1 है उसकी इस वाली टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/a कितनी आ जाएगी, माइनस में नहीं प्लस हो जाएगी। प्लस कैसे हो जाएगी, क्या कोई बच्चा बता सकता है? यस मैम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आएगा ही ना, तो +1/a आ जाएगा। अब इसका तुम्हें फिर इंटीग्रेशन करना है, वही इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। तो आप Yes, लोग ma'am. आज इसको यहीं तक करेंगे, ठीक है बेटा? ओके मैम। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना और आज के अटेंडेंस स्क्रीनशॉट लेके PDF फॉर्मेट में भेज के ग्रुप में डाल देना, ठीक है? मैम ग्रुप पे या आईडी पे? ग्रुप में भी डाल देना। और जो मेरी आईडी है ना, किसको बोला, कौन डाल रहा है वहाँ पे? नहीं डालती मैम। मैं मेरी आईडी ग्रुप में डाल दूंगी, आप उस आईडी पे भी डाल देना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, और ग्रुप में भी डाल देना।